सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आप तुम लोग एकदम मस्त हो गए, बढ़िया हो गए। आज ये मेरा क्लास 9th के लिए अगला लेक्चर होगा। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट किए थे। पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़े थे। पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, क्या होता है उसका डिग्री, हम लोग ये सब जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो ये दो इंपॉर्टेंट बहुत टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल तो मानो पॉलिनोमियल की जान है एकदम, समझ रहे हो तुम। वही बात है। तो आज हम लोग सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल पे देखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल याद करो, जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होता है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। तो आज हम लोग जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे और वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एक पॉलिनोमियल मान लो। पी एक्स मतलब क्या होता है, ये पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल एक्स, इसका मतलब ये होता है। पी एक्स मतलब क्या होता है, देखो पी एक्स तुम फंक्शन भी कह सकते हो। अब फंक्शन विथ नेम पी एंड वेरिएबल एक्स, उसी तरह पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स। सो द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। एक्स की वैल्यू पे जब अल्फा पुट करेंगे, एक्स के जो वेरिएबल है उस पर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो जो पॉलिनोमियल बन के निकलेगा, तो जो वैल्यू आएगा उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। नहीं समझे मतलब, जैसे मान लो ये एक फंक्शन है पी एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड पी ऑफ टू। पी ऑफ टू मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स के जगह यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो, और जो x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे आएगा इस पॉलिनोमियल पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पे, वो हो जाएगा उसका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। पहला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बोल रहा है कि इस पे निकालो, फाइंड करो p ऑफ 2, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 2 मींस दैट इज px, दैट इज p ऑफ 2 x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू अगर 2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो p ऑफ 2 x के जगह पे 2 पुट करना है, 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6। 12 और प्लस 6 18, 18 माइनस 10 8, 8 आ गया आंसर। देयर फोर पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ पी एक्स का पॉलिनोमियल क्या वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज 8। बात समझ में आया, ये है इसका मतलब। बात समझ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब उस वेरिएबल के जगह कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, और जो वैल्यू फिर टोटल फिर निकल के आएगा जो रिजल्ट, उसको कहेंगे कि वो जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू अल्फा, या फिर कोई भी तुम कांस्टेंट मान लो या कोई भी वेरिएबल मान लो, वो पुट करके आया है। बात समझ में आ गया। इसी तरह वैल्यू ऑफ वाई, जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल भी देखें। अगला एग्जाम्पल क्या देखेंगे, लेट्स थर्ड तो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो सेकंड एग्जाम्पल, क्यू एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 ऑफ एक्स, 2 रूट 2 ऑफ एक्स प्लस 1। और यहाँ पे क्या पुट करना है, क्यू ऑफ 2 रूट 2 मीन्स क्यू के जगह 2 रूट 2 पुट करना है। देयरफॉर क्यू एट 2 रूट 2, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2, एक्स के जगह 2 रूट 2 है, फिर से 2 रूट 2 प्लस 1। 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सोचो। देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस, अब देखो 2 2 जा 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इंटू रूट 2 फिर 2 हो गया प्लस 1। ये 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, 8 माइनस 8 प्लस 1, इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 1। देयर फोर क्यू एट 2 रूट 2 इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। बात समझ में आ गया, ये होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, तुम लोग खुद से थर्ड तुम लोग खुद से ट्राई करना कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे तो हम लोग और भी पढ़ेंगे अभी। अब आप बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू हुआ, वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। मतलब उस वेरिएबल के जगह एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, टोटल पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या हुआ, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स के जगह एक अल्फा कोई एक वैल्यू है जिसको पुट किए, जहां पे पी एक्स का वैल्यू 0 है। जैसे हम लोग को रिजल्ट में क्या आ रहा था,
1 आ रहा था, यहाँ पे देखो यहाँ 8 आया, तो इस 8 या 1 के जगह जब 0 आ जाएगा तो उस वैल्यू को कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जब 8 कब आया था, जब p के जगह 2 रखे थे, या फिर 1 कब आया था, q के जगह 2√2 रखे थे। उसी तरह वो वैल्यू जिस पे px का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो जैसे वेट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल खुद से देखते हैं चलो। सो लेट से एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3 माइनस 8 ओके इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ये जो टोटल फंक्शन है वो 0 आ जाए। बात समझ, LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर ये इज इक्वल्स टू का साइन है, जैसे मान लो वेट इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, ये इज इक्वल्स टू का साइन क्या कह रहा है, ये इज इक्वल्स टू साइन क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। सो x में क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा का समीशन 0 आ जाए। बात समझ रहे हो, वो होगा द वैल्यू ऑफ एट विच एक्स होल पॉलिनोमियल बिकम 0। या फिर एक पॉलिनोमियल मान लो x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये क्या है, पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें इसका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसपे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। सो लेट्स कौन सा वैल्यू होगा, सो किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, तो इज इक्वल टू 0 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अगर तुमको फाइंड करने बोल रहा है तुमको 0 के इक्वल टू करना होगा ना, क्योंकि उसमें तुमको जीरोस ही निकालना है। कौन सा वैल्यू निकाले, इसका पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 को इक्वेट कर दो और LHS इक्वल टू RHS कर दो। सो यहाँ पे देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो मतलब x का वैल्यू जब -1 होगा, x व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन पॉलिनोमियल x प्लस 1 बिकम्स 0। बात समझ देखो, और किसी कंडीशन पे रख दो कभी पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा। बात समझ में आ गया। से एक और जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 3 माइनस 8, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। सो एट x इज इक्वल टू 5 द पॉलिनोमियल बिकम 0, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बिकम 0। सो ये वैल्यू, ये क्या हुआ, सो देयरफॉर 5 इज अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, 5 क्या बन गया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो हम लोग ध्यान रखते हैं। ठीक, चलो पहला नोट क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट टर्म, 3 7 8 पाई, ये √2, इस तरीके से सारे टर्म को क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये कभी 0 कभी होगा, ये 0 कब होगा, जब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही 0 हो, और ये अगर 0 हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। तो ये सब जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका कभी 0, कभी उसका कोई 0 होगा ही नहीं, कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 3 को तुम 0 के इक्वल कैसे करोगे, उसमें किसी का वैल्यू तुम पुट ही नहीं कर सकते हो, कोई वेरिएबल ही नहीं है तुम्हारे पास। बात समझ आ गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री x का 1 होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए, 1। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन दैट पॉलिनोमियल। सो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना होगा, 1। सो जब 1 होगा तो जीरोस भी कितना होगा, 1 ही होगा। बात समझ में आ गया। सो देखो, 0 में और मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल 2x ये भी एक पॉलिनोमियल कहला गया, 2x भी एक पॉलिनोमियल का। अब ये बोलोगे ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, अरे भैया 2x प्लस 1 लो, हो गया पॉलिनोमियल, या फिर 2x प्लस 0, ठीक है पॉलिनोमियल हो गया, प्लस के साथ कुछ भी कर दिए। अगर तुम इसका जीरोस निकालने जाओगे तो किस वैल्यू पे इसका 0 आना चाहिए, तो इसको पूरे को इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, 2x इज इक्वल टू 0 कर दो। सो x इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगा, क्यों, 0/2 बनेगा, 0/2 0 होता है, एनी नंबर एनी नंबर विच विल डिवाइड 0 बिकम 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 ही होता है, ठीक है, इतना तो जानते ही होगे। सो x इज इक्वल टू 0 आया, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल
बिकम जीरो, बिकम जीरो। बट ये जरूरी नहीं ना है कि हमेशा x इज इक्वल टू जीरो पे ही पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। अभी हम लोग पहले देखे, हम लोग पिछला एग्जांपल जो देखे यहाँ पे, हम लोग क्या देखे इसमें, देखो एट x इज इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन रहा है, एट x इज इक्वल टू 5 पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन रहा है। बट यहाँ देखो एट x इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि जीरो या फिर कोई फिक्स नंबर ही है जो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बन जाएगा, या फिर उस पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। कुछ भी नंबर हो सकता है, वही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज, कैन हैव रिपीटेड जीरोज मतलब जैसे एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरोज भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसका डिग्री हाइयर होगा, डिग्री ऑफ द वेरिएबल। जैसे लिनियर पॉलिनोमियल में डिग्री वन ही होता है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का वन होता है। उसी तरह तब जीरोज एक ही आता है, लेकिन जिसका डिग्री 2 होता है, जिस पॉलिनोमियल में, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे से अगर बढ़ते जाएगा तो उसका जीरोज क्या होगा, उतना ही बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल का सेम दो जीरोज आ जाए। नहीं समझ में आया? देखो जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इस पॉलिनोमियल को अगर देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक बात याद रखना, देखो उससे पहले नंबर 5 देख लेते हैं पॉइंट, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इस पे देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री मीन्स दैट इज इफ अ पॉलिनोमियल, अगर एक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, मीन्स उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो उसके पास दो से ज्यादा जीरोज हो ही नहीं सकता है, एक होगा नहीं तो दो होगा, दो से ज्यादा जीरोज हो ही नहीं सकता है। अगर एक ही तुमको जीरो दिख रहा है मतलब वही दो बार रिपीटेड है। जैसे अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर जो उस वेरिएबल का है उसमें वो 2 है, तो उसका जीरोज भी हमेशा दो से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, दो होगा मैक्सिमम। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, तो उसका उसका जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज, वो 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये है पॉइंट। अब हम लोग चौथा पॉइंट पे अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इतना, तो हैज़ वन एज रिपीटेड जीरोज, मतलब देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस वन, और इसका अगर तुम जीरोज निकालने जाओगे तो बोल रहा है कि वन इसका जीरो आया, मतलब पी के एक्स की जगह वन रखोगे तो ये जीरोज निकल जाएगा, देखते हैं रख के। सो वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो वन माइनस टू प्लस वन, सो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब बोल रहा है कि इसके जगह अब तुम कोई और भी वैल्यू रख के देख लो, बट वो कभी जीरो नहीं देगा तुमको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वन ही दो रिपीटेड जीरोज है, मतलब देखो जितना डिग्री रहेगा जिस पॉलिनोमियल का उतना जीरोज होना ही चाहिए। और अगर तुम्हारा जीरोज एक ही, जैसे इसका तुम निकालोगे तो एक ही वैल्यू दिखेगा वन, जिसपे क्या हो रहा है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ रहा है। इसके अलावा तुमको कोई वैल्यू नहीं दिखेगा कि जिसपे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये, तो ये जान लो कि ये हो सकता है कि एक ही पॉलिनोमियल का दो रिपीटेड सेम जीरोज आ रहा है। मतलब ये हो सकता है कि ये जो वन है, ये जो वन है वो सेम हो, वही दो बार हो जीरोज। मतलब अगर तुम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जो कि इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन के इक्वल है, इसका दो जीरोज होगा, दो जीरोज, वो क्या क्या होगा, वो होगा वन और वन, वन ही होगा, और यहाँ भी वन ही होगा। देखो दो डिफरेंट जीरोज होना या तीन डिफरेंट जीरोज होना जरूरी नहीं है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसका तीन जीरोज होगा, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि तीनों का तीनों डिफरेंट होगा, हो सकता है दो उसमें से सेम हो और एक डिफरेंट हो, मतलब उसका सिर्फ तुमको दो ही अलग दिख रहा हो, बट तीसरा जो होगा वो दोनों में से एक और कोई रिपीटेड होगा, या ये भी हो सकता है कि तीनों रिपीटेड हो। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे हो सकता है, बट जितना जीरोज होगा किसी एक पॉलिनोमियल उससे उसका डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी चार जीरोज हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, तीन ही होगा मैक्स। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो। सो पहला क्वेश्चन, इफ पी एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, फाइंड पी ऑफ टू, पी ऑफ माइनस वन, पी ऑफ माइनस थ्री एंड पी ऑफ जीरो, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ पी एक्स। जीरो देखो सारा निकालते हैं हम लोग। चलो पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स। ओके, सो पहले पी ऑफ टू निकालते हैं। पी ऑफ टू, एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू माइनस सिक्स, सो ये 8 आ गया, प्लस 4 इंटू टू 8 आ गया, माइनस 5 टू जा 10 आ गया, माइनस सिक्स, सो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो आया, मीन्स देयरफॉर पी एट टू इज
क्या दे रहा है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जो 2x इज इक्वल टू 2, एक p x इज इक्वल टू 2 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, p ऑफ -1 देखते हैं, -1 पे। तो -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 -6। सो यहाँ पे देखोगे तो ये -1 का क्यूब -1, देखो अब ये 1 का -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो +2 ही रह जाएगा ये, माइनस देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +5 बन जाएगा ये, और ये -6 हो जाएगा। सो 5 to 7 7, और ये 7 - 7, देखो -6 - 1 7 हो गया, तो 7 - 7 0 आ गया। ओके, चलो अब देखते हैं p ऑफ 3 की जगह, जैसे p ऑफ -3 रखते हैं। सो -3 का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ -3 -6। ठीक है, चलो तो इसका देखते हैं, देखो -3 का क्यूब है तो -27 बन जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं हटेगा, क्योंकि स्क्वायर में हट जाता है माइनस। प्लस देखो ये -3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 9 इंटू 2 18, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5 3 15 -6, 18 + 15 33 होता है, और ये -27 -6 -33 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया, ये भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब अगर उसी तरह p ऑफ 0 का देखते हैं, p ऑफ 0, तो उस पर पूरा 0 पुट कर दो, 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 -6। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 का क्यूब तो 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 -5 इंटू 0 तो 0, और ये -6 बचा, इज इक्वल टू -6। तो क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ द px। तो जीरोस ऑफ px मतलब जो वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, तो देखो 2 पे 0 आ रहा है, -1 पे भी 0 आ रहा है, और -3 पे भी 0 आ रहा है। ठीक, सो देयरफॉर p ऑफ 2, p ऑफ -1, p ऑफ -3, that is x is equals to 2, x is equals to -1, x is equals to -3, x is equals to -3 are the zeros of a polynomial, zeros of the polynomial, ये zeros है polynomial का। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इस जीरो zeros of px मीन्स क्या पूछ रहा है, नो s at x is equals to 0, जब x की जगह 0 पुट करते हैं, इट इज नॉट अ zeros of the polynomial, इट इज नॉट अ zeros of a polynomial। तो इसी तरीके से चेक करोगे कि जीरोज है कि नहीं है, या फिर वैल्यू है कि नहीं। अभी लीनियर वाला हम लोग सीख रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक सीखेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये बनाते हैं, ठीक है। इफ एफ टी इज इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल दिया है 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, फाइंड f0 f4 f माइनस 5। तो इस पर वैल्यू पुट करके देखना है। सो लेट्स ट्राई। तो एफ टी क्या है, 40 स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। सो इस पर एक हम करके देखेंगे, तुम दो करना बाकी। ठीक है, तो हम कर देते हैं, मान लो f4 करते हैं, f4। सो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6। सो ये क्या बन जाएगा, 16 इंटू 4 64 माइनस 4 टू 12 प्लस 6। सो 64 प्लस 6 70, 70 माइनस 12 कितना हो गया, 58, 58 हो जाएगा, हो गया। सो f4 का वैल्यू 58 आएगा। उसी तरह f0 और f माइनस 5 देखना। ठीक है, चलो आओ उसी तरह ये भी देखो, ये भी होमवर्क कर दें, ये होमवर्क है। ठीक है, देखो सब वैल्यू फाइंड करना है, वहाँ भी वैल्यू फाइंड करना था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और ये होमवर्क है। ठीक, चलो तो अब इस पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। पी एक्स तो पहला बनाते हैं, पी एक्स एक्स माइनस 5, इस पे जीरोज निकालना है फॉर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका, पी एक्स जो किसके बराबर है, एक्स माइनस 5। तो उसको किसके इक्वेट कर दो, जीरो की इक्वेट कर दो जीरो से, क्योंकि पूरा का पॉलिनोमियल तो जीरो आना चाहिए ना। तो जब इसको इक्वेट कर दोगे जीरो के, देयरफॉर एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 5 at x is equals to 5, px is equals to 0, therefore 5 is a zeros of a polynomial, zeros of px। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मान लो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग 4 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो
ये क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x प्लस 1। सो पुट कर देते हैं फॉर जीरोज अगर जीरोज तुमको निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। देखो तुमको x का वैल्यू निकालना है अल्टीमेटली, जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो पूरा x को एक तरफ रखो और सबको दूसरे तरफ भेज दो। तो इसीलिए वही काम कर रहे हैं हम। x को सिर्फ एक तरफ रहने दो, सिर्फ x अकेला रहना चाहिए, x स्क्वायर भी नहीं, x रूट भी नहीं, सिर्फ x, और बाकी सब सारे चीज को दूसरे तरफ भेज दो। क्यों? क्योंकि तुमको x का वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर, x रूट, 3x 2x सब कुछ का वैल्यू नहीं निकालना है। सो 3x इज इक्वल टू -1, तो सो x इज इक्वल टू -1/3। सो देयरफॉर -1/3 is the zeros of fx, zeros of fx। एक और क्वेश्चन इसी तरह बना देते हैं। कौन सा बोलो? कौन सा बनाए? 5 बनाते हैं। सो जी एक्स इज इक्वल टू क्या है 5 - 4x। ठीक है, 5 - 4x है। सो फॉर जीरोज निकालने के लिए क्या करना होगा, जीरो के इक्वेट कर दो। सो जी एक्स इज इक्वल टू 0। सो 5 - 4x इज इक्वल टू 0। सो 4x इज इक्वल टू 5 कहला जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5/4। सो देयरफॉर 5/4 इज अ zeros of a polynomial, zeros of the polynomial। तो बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया ना सारा कुछ? क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। देखो भाई, नहीं रहेगा दिक्कत होगा। आगे वाला सारा जो बचा है क्वेश्चन वो तुम बनाना है। ये और ये 2, 3 एंड 6 ये तुम लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन तुम बनाना। वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? जब उस पर वैल्यू पुट कर देंगे, 0 के इक्वल आ गया तो ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सो पहला देखते हैं। सो px क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हो गया px। सो देयरफॉर दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर p at 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस 2। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ 1 तो 0 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं p ऑफ 2। p ऑफ 2 में 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 2। सो 2 का स्क्वायर 4 - 6 प्लस 2, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 1 and 2, देखो p जब x की जगह 1 और 2 दोनों रखे तो दोनों जीरोज आ रहा है। देयरफॉर 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ px। ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं है। अब ये तुम अपने से बनाना, ये होमवर्क है। ठीक है, चलो। सो आज के लिए थैंक यू, इतना काफ़ी है तुम लोग के दिमाग में घुसने के लिए। अभी देखो 9th में हो, अभी इतना टेंशन नहीं लेने का है। धीरे धीरे देखो सब कुछ सीख जाएंगे हम। छोटा छोटा लेक्चर धीरे धीरे आराम से इसलिए बढ़ रहे हैं, तुम लोगों को सारा कुछ सीखना है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जो भी दिक्कत हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा वो तुम हमको DM कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून।